महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ये मुश्किलें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि उन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर, जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे, उनके ऊपर जातिगत टिप्पणी की थी, जाति को लेकर सवाल उठाया था, व्यक्तिगत हमला किया था। और इस मामले को लेकर समीर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि नवाब मलिक जो है मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से हमला कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, जो कि झूठ है। मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं, उसी बेस पर मेरी नौकरी में मैंने नौकरी पाई है, लेकिन ये कहते हैं कि ये सब झूठ है। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक आयोग ने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी को 7 मार्च तक ये रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है कि वो जाति का पता लगाए कि समीर वानखेड़े की जाति रियल में वही है जो नौकरी पाते समय उन्होंने अपने प्रमाण पत्रों में अनुसूचित जाति लिखा है। वो रिपोर्ट बाद में आएगी, लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके, आपको ध्यान होगा कि उसके सदस्य समीर वानखेड़े के पिता से मिले थे, उनके परिवार से मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि मैंने वो प्रमाण पत्र देखे हैं जो नगर पालिका मुंबई से बाकायदा जारी हुए हैं और उसमें कोई गलती मैंने नहीं पाई। अनुसूचित जाति के ही समीर वानखेड़े हैं और इसलिए यदि उनके ऊपर कोई सवाल उठाता है, उनको कोई टारगेट करता है, उनका उत्पीड़न करता है, तो अनुसूचित जाति आयोग का ये फर्ज है कि वो कार्रवाई करे। और इसी बेस पर अनुसूचित आयोग ने अब मुंबई पुलिस को बाकायदा आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर नवाब मलिक के ऊपर वो एफआईआर दर्ज करे और उसको सबमिट करे। यानी अब रिपोर्ट होगी, अब एफआईआर होगी, तो अनुसूचित जाति आयोग के कहने पर ये मुंबई पुलिस को एफआईआर करनी पड़ेगी और नवाब मलिक को जेल होगी, क्योंकि ये हमारे कानून में है कि यदि कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उत्पीड़न करता है और वो आरोप सही पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सजा का प्रावधान है। और इसीलिए अब एफआईआर करके पुलिस को जांच करनी ही पड़ेगी, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा होगा कि महाराष्ट्र के एक और मंत्री अब रिपोर्ट होगी पुलिस के शिकंजे में आएंगे। आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर कितने ही सारे उनके जो नेता हैं, शिवसेना के हैं, एनसीपी के हैं, कांग्रेस के हैं, ये सब घेरे में हैं। किसी के ऊपर अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है, अनिल परब के ऊपर अवैध रिसोर्ट बनाने का आरोप है। किरीट सोमैया जी ने खुलासा किया तो अब उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होने वाली है और बुलडोजर चलकर वो टूटने का समय आ गया है, उसको तोड़ना पड़ेगा, ये आदेश जारी हो चुके हैं। इसी तरह से आपको बताएं, अनिल परब के ऊपर भी बाकायदा अवैध रूप से, गलत तरीके से वाहनों का रजिस्ट्रेशन बैक डेट में कराने का आरोप लगा था और उसमें बड़ी घपला घोटाला खुलकर सामने आया था। उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के भी उन पे आरोप लगे थे और ये आरोप लगे थे कि करोड़ों रुपए उन्होंने नियुक्ति करने में लिए हैं। इसी तरह के आरोप अनिल देशमुख, जो कि गृह मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार में, उनके ऊपर भी लगे थे और 100 करोड़ रुपए की उगाही का मामला उनके ऊपर खुलासा किया था। ये किया था जो मुंबई के पूर्व कमिश्नर थे परमवीर, उन्होंने बाकायदा लिखित में ये कंप्लेंट सीबीआई को दी थी और सीबीआई ने उस कंप्लेंट को ईडी को दिया और ईडी ने उसमें लगभग अभी तक करोड़ों रुपए की, 4-4.5 करोड़ रुपए की एक संपत्ति उनकी पकड़ी गई, उसका कोई जवाब उनसे नहीं मिला। फिर फर्जी एनजीओ बनाकर पैसे का इन्वेस्टमेंट, वो पकड़ा गया, उसका कोई जवाब नहीं मिला और इसके कारण से जो पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि यदि ये सारी जांच एजेंसियां और पुलिस ठीक से कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से अब इसमें परिवहन मंत्री अनिल परब भी जेल जाते दिखाई दे रहे हैं। नवाब मलिक, इनके ऊपर भी अभी जांच की तलवार लटकी हुई है। इनकी भी एक कंप्लेंट सीबीआई को गई हुई है जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीनों का घोटाला घपला है कि किस तरह से वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है, उस जमीन पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है। कहीं पेट्रोल पंप बन गया है, कहीं एक स्कूल बन गया है,
किसी ने वहां पर जो है बाउंड्री बनाकर कुछ और बना लिया है, अपना निजी मकान बना लिया है, और इस तरह के घोटाले सुनकर आए थे। तो उन सब की जांच में उस समय नवाब मलिक ने कहा था कि हमने अपनी तरफ से ही जांच कराई है और 8 FIR कराई हैं, हम मामले की जांच करा रहे हैं। अब या तो नवाब मलिक उन जो FIR कराएं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, तो निश्चित रूप से वो घोटाला खुलकर सामने आएगा कि नवाब मलिक ने आखिरकार ये जमीन कैसे दी थी, कब दी थी कि नहीं दी थी। लेकिन इन मामलों में अभी तक वो चल ही रहा था कि उसकी जांच चले, उसकी जांच हो, जो FIR हुई है उसमें अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यानी ये खाना पूर्ति कर ली गई, FIR कर दी गई, कार्रवाई कुछ होगी नहीं, ताकि कल को कोई पूछे तो आप कहें भाई साहब हमने तो FIR करा दी थी, वक्फ बोर्ड का घोटाला पुलिस को दे दिया है, अब पुलिस जांच किसकी करेगी? क्या महाराष्ट्र की पुलिस नवाब मलिक के खिलाफ जांच करेगी? क्या वो पूछ सकती है कि आपके रहते हुए कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट है? वहीं की पुलिस वहीं के खिलाफ कैसे जांच करेगी, वो भी मंत्री के? संभव नहीं है। और इसलिए वक्फ बोर्ड की जमीन का मामला भी ED और CBI को ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि सरकार की कोई रुचि, उद्धव सरकार की नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीनों के घोटाले की जांच कराए। इसमें भी अब आप देखेंगे किसी दिन किरीट सुमैया जैसे नेता बात उठाएंगे, बात उठेगी और ये उठी है। लेकिन नवाब मलिक अब फंसते दिखाई दे रहे हैं ये अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान करने के मामले में। जिस तरह से इन्होंने पर्सनली अटैक किया, और आप देखिए कि वो एक नेता हैं, उनकी बयानबाजी महाराष्ट्र में कुछ और होती है, परिवार के पीछे पड़ गए। वो एक अनुसूचित जाति के परिवार को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करना, अपमानित करना, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उनको बता रहे थे ये तो मुसलमान है, ये तो हिंदू है ही नहीं, ये तो अनुसूचित जाति का है ही नहीं। और इतना टॉर्चर किया कि अब देखिए कि पहले वो NCB में जोनल डायरेक्टर थे, आजकल उनको जो है DRI में ट्रांसफर उनका हुआ है, वो केवल दुखी होकर गए। नहीं तो आदमी बढ़िया काम कर रहा था। समीर वानखेड़े क्या कर रहे थे? ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। तो महाराष्ट्र की सरकार को तो ये चाहिए था कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों को पकड़ रहा है, भाई उसको पकड़ने दो, काम करने दो। आखिरकार क्लीनिंग चल रही थी, लेकिन शायद महाराष्ट्र की सरकार को ये सब अच्छा नहीं लगा, और इसलिए आप देखें कि उस अधिकारी को ही टारगेट कर रहे हैं जो अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं मिलीभगत पीछे से नजर आ रही है। अब इस चीजों में होता है कि जब राजनीति आ जाती है तो भाई ईमानदार अफसर तो मैदान छोड़ ही देगा। समीर वानखेड़े ने खुद अपने अधिकारियों को एप्लीकेशन दी और ये कह दिया भाई मुझे इस मामले से अलग हटा दो, मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। क्योंकि जो अफसर हैं, IPS हो या IAS अफसर हो, वो कभी राजनीति में पढ़ते नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, खासतौर पे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में ईमानदार अफसरों को परेशान किया गया, ये पहला मामला नहीं है कि समीर वानखेड़े, इसके पहले हमने देखा रश्मि शुक्ला जो सीनियर IPS अधिकारी थी, विजिलेंस की हेड थी, वहां उनको भी परेशान किया गया। इसी तरह सुबोध कुमार को परेशान किया गया, वो IAS जो DGP थे, मतलब IPS DGP थे, उनको परेशान किया गया। इस तरह से ये लंबी फहरिस्त है, लेकिन नवाब मलिक वहां कोई जवाब नहीं देते हैं। अब वो फंसते दिखाई दे रहे हैं, और एक तरफ वो महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के समीर वानखेड़े के परिवार को टारगेट करते हैं, अपमानित करते हैं, उनको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो NCP के के शर्मा जो बुलंदशहर के अनूप शहर सीट से खड़े हुए हैं, एकमात्र एक व्यक्ति खड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में NCP का, वो गठबंधन उन्होंने किया है समाजवादी पार्टी से। उसके प्रचार में नवाब मलिक आते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, और संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि गठबंधन को चुनो, के शर्मा को वोट दो, और समाजवादी पार्टी और जाटों को संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाट एकजुट हो जाओ और वो बीजेपी के विरुद्ध वोट करो, समाजवादी को, गठबंधन को वोट दो, और वो अपने कैंडिडेट को जिताने आए। वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आप चुनाव के प्रचार में आए हो। लेकिन यहां एक ऐसा वर्ग भी है जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, वो आपके कहने में क्यों आएगा? पहली बात तो NCP का कोई आधार यूपी में है नहीं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी एक सीट ली है, निश्चित रूप से आप देखेंगे
कि नवाब मलिक की एंट्री के बाद तो कम से कम अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति तो वैसे ही वोट नहीं देगा, लेकिन अब आने के बाद मुसलमान भी वोट नहीं देगा। और ये एनसीपी की एक सीट की जमानत जब्त आपको होती दिखेगी। ये नवाब मलिक को करारा जवाब होगा अनूप शहर की जनता का। वंदे मातरम।